गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह का टाइम हो रहा है अभी, और मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता पैक कर रही हूँ। और मैंने दलिया बना लिया है और कुछ ब्रेड में टोस्ट करके जाम लगा के उन्हें दे रही हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि उनके ऑफिस का लड़का आने वाला है उनका ब्रेकफास्ट लेने। तो मैं मिलती हूँ उससे थोड़ी सी। अभी मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया है, मतलब उनका टिफ़िन पैक करके दिया है। और अब मैं अपने लिए लंच, मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और बुजो सो रहा है। और मैं पोहा बोल रही हूँ। मैं मुरमुरे और मखाने में प्याज और टमाटर डालूँगी, मी सैलेड और 2 ब्रेड और चाय। दिखाती हूँ आपको अपना नाश्ता बना के। गोइंग टू ईट। इसमें प्याज है, टमाटर है, आप चाहे तो खीरा डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। तो ये मखाना और मुरमुरा है और मैं इसमें नींबू डाल दिया और हरी मिर्ची। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें मखाने हैं, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बन सकता है। आप जितनी वेजिटेबल खाते हैं नॉर्मल, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बेल पूड़ी विदाउट सॉसेस, मतलब कोई चटनी के बिना। मेरी 2 ब्रेड टोस्ट हो रही है एंड देन मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ पूरा। मेरा ब्रेकफास्ट ये है, 2 ब्रेड जो कि मैंने टोस्ट करी है सॉलिड, मतलब कि अच्छी करारी विद जैम। और ये है हम लोगों का, मैंने बताया, मखाने का सैलेड। यमी। तो ये है ब्रेकफास्ट जो मैं अभी करने जा रही हूँ। सो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और ऑलरेडी 10:30 हो रहा है और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। हमने ब्रेकफास्ट आपको दिखा दिया है, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी देर में देखती हूँ कब कैच करती हूँ। बाय। हेलो गाइस। तो अभी क्या हुआ, मेरे को ये पता चला कि मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया था जो उनने, वो उसमें से सिर्फ ब्रेड जो मैंने जैम के साथ टोस्ट करके दी थी वो उन्हें खाई है और दलिया नहीं खाया। और दलिया 3-4 घंटे जब रखा रहता है तो वो जम जाता है, तो उन्हें वो 2-3 चम्मच खाया। तो अब मुझे फटाफट कुछ और बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू मटर के सैंडविच। तो अब मैं इसकी आपको रेसिपी दिखाती हूँ डायरेक्टली। सो कम ऑन, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी। आप राई भी डाल सकते हैं बट मुझे राई नहीं डालनी थी। और प्याज को थोड़ा भुनने छोड़ दूँगी कि थोड़ा भुन जाए। यस। सो मैं इसे अभी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी मटर हल्दी और नमक। और बाकी का मसाला मैं आलू में बनाऊंगी। हल्दी डालने के बाद मैं इतना नमक मिलाऊंगी जो सिर्फ मटर के लिए नमक चाहिए, तो मटर के लायक ही नमक मिलाऊंगी ताकि मटर गल जाए जल्दी। और बाकी का मसाला मैं आलू मैश करूँगी तो उसमें मिला के फिर आलू डालूँगी। अब मैं थोड़ी देर ढक के छोड़ देती हूँ ताकि पक जाए। तो मटर थोड़ी सी फ्राई हो रही है ढक के कि वो गल जाए, और आलू मेरे बॉईल हो गए, मुझे उन्हें छीलना है। और मैं इसमें बनाऊँगी सैंडविच। अब एक्चुअली मैं टोस्टर में बनाती तो वो थोड़े सूखे सूखे से बनते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये गैस पे रख के बनाते हैं, इसमें आप थोड़ा बहुत ऑयल डाल सकते हैं अपने हिसाब से। सो ये बहुत अच्छे सैंडविच बनते हैं और मैं इसी में बचपन से इसी में खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी भी यूटेंसिल्स की शॉप पे 150 रुपये का मिल जाता है, 150। सो आप वहाँ से ला सकते हैं। ऐसे ये सैंडविच मेकर है जो गैस पे रख के बनाते हैं। सो जब तक मटर गलती फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। आलू में मैंने लाल मिर्च, धनिया और खटाई और नमक डाल दिया है। और अब मैं इसे डालूँगी मटर में और फिर इसे मिक्स कर देंगे। दैट्स इट। सो द मसाला विल लुक लाइक दिस। सो ये बन गया आलू और मटर की सैंडविच की फिलिंग। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। और अगर आपको इसे सैंडविच में नहीं डालना तो आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। एक सब्ज़ी भी बन गई है इन शॉर्ट ये। तो अगर मुझे रात में इसे यूटिलाइज़ करना होगा तो मैं इसे एज ए सब्जी भी यूज़ कर सकती हूँ। सो यस, मैं इसे थोड़ा गरम करूँगी। तो अभी इसे गरम कर रही हूँ और मैं तब तक आलू भर के सैंडविच तैयार करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं आलू और वो भर दिए हैं और मैं इसे अभी पैक करूँगी लाइक दिस।
और हम बनाते हैं सैंडविच। मैं इसमें ऑयल लगा लिया है, थोड़ा पलटूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी सैंडविच। मैंने डाल दिए और अभी सिम पे कर दिया और ये बनता रहेगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आराम से आपको किसी भी यूटेंसिल की दुकान पे 150 का मिल जाएगा। सो इसमें बहुत ही अमेजिंग बनते हैं सैंडविच। जो टोस्टर में बहुत सूखे बनते हैं वो इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। दैट्स इट, यस। सैंडविच तैयार, यमी। अब मैं सर्व करूँगी सॉस से और चाय से। यमी। You should definitely try it. Mouth watering. Love it. गाइस, मैंने खाना खाया, सैंडविच खाया, उसके बाद फिर मैं सो गई। अब देखिए, मैं सो गई थी और अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं एक शावर लूँगी क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा है। और ठंड भी बहुत है, बट एक शावर भी बनता है। और बोझो एज़ यूजुअल सो रहा है और मेरे को भी ऐसी नींद आ रही है, बट काम करना है। सो ये सब मैं शावर ले रही हूँ। वो सैंडविच बहुत ही टेस्टी बने थे, आपको ट्राई करने चाहिए। और क्योंकि मैंने आई थिंक बहुत पहले एक बार बनाए थे, तब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रेसिपी चाहिए, तो आज मैंने रेसिपी शेयर कर दी है। और अगर आप बनाते हैं तो मुझे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा। और आज जानते हैं, आज आई थिंक सबसे छोटा व्लॉग जाने वाला है क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। और मुझे अभी एक डिटॉक्स टी जो मेरे पास आई है वो भी रिव्यू करनी है और 2-3 काम और करने हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी जो TTS की वीडियोस है वो बना के पहले से रख लूँ, प्री शेड्यूल करके, ताकि व्लॉग्स करने में मुझे आसानी हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। बहुत स्लीपी लग रहा है सीरियसली। ठंड में इतनी नींद आती है कि पूछे मत। अब मुझे लगता है कि मैं पूरे टाइम रज़ाई में सोती रहूं, जो कि टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे सोने का रज़ाई में। और क्या बोलूँ मैं आपसे, देखिए यार, मेरे पास कुछ बात भी नहीं है। आज मैं आई थिंक पूरा, मतलब मुझे अपने बाल भी साफ धोने हैं, तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद मुझे अपने बाल कर्ल करने हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉस। तो मुझे स्ट्रॉ वाला मेथड ट्राई करना है। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे बाल आते हैं, उसके बाद मतलब किस तरह से बाल कर्ल होते हैं। सो आज मेरे को स्ट्रॉ वाला भी करना है, इसलिए मैं सोच रही थी पहले मैं जाके शावर ले लेती हूँ और जब हल्के बाल थोड़े गीले होंगे उसके हिसाब से देखते हैं, फिर हम लोग करते हैं वो काम भी। सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। ईटी कर रहे हो वो, जो ईटी कर रहा है वो, जो अपना खाना खा रहा है। गुड बॉय। सो आई जस्ट टुक अ शावर। बहुत ठंड है, सीरियसली बहुत ठंड है। तो मैं अपने बाल आज सोच रही थी कि कर्ल करती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल इसलिए नहीं करती हूँ। मेरे बाल में मैं कुछ भी करती हूँ, वो हर चीज़, जैसे मैं अपनी बालों में बॉबी पिन भी लगाऊंगी तो वो क्या होगा, अपने आप थोड़ी देर में फिसल जाती है। मतलब मेरे बालों में कोई भी हेयर स्टाइल आराम से नहीं टिकता। जिस टाइम हम लोग का रिसेप्शन था तो उससे मेरे बाल कर्ल करने थे। आओ ईची हेड। हाँ, जिस टाइम हम लोग, मेरा रिसेप्शन था तो उससे मेरे बाल कर्ल करने थे पार्लर वाली को। और वो सीरियसली इतनी परेशान हो गई थी, मतलब कुछ भी वो कर रही थी वो खुलता जा रहा था, वो एक कर्ल कर रही थी वो खुल रहा था। फिर उसने आई थिंक इतना टाइम लगा के कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हुई। मैं अपने बालों में कुछ भी करती हूँ, सिर्फ क्रिम्पिंग के अलावा कुछ नहीं टिकता मेरे बालों में। तो इसलिए मैं इस स्ट्रॉ का पैकेट लाई थी, मैं 20 रुपीज़ का लाई हूँ। और मैं ये देखूँगी, सॉरी मैं च्युइंगम खा रही थी डबल चिन के लिए। मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ मुँह की, मैं एक टाइम पे कम से कम 1 घंटे के लिए च्युइंगम मुँह में रखती हूँ। हाँ, तो मैं ये लेके आई 20 रुपीज़ की। तो एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप स्ट्रॉ के थ्रू कर्ल करते हैं, तो मेरे को वो मेथड ट्राई करना है कि वो भी मेरे बालों पर टिकता है या नहीं टिकता है। मैं कई बार तो बहुत खुश रहती हूँ, कई बार मेरे बाल ऐसे लगते हैं लोगों को सिल्की स्मूथ, बहुत अच्छे, मतलब मेरे सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। पर कई बार मुझे इतनी बोरियत होती है, मेरे को लगता है ले लो भैया, मुझे एक स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी कि मेरे को मेरे बाल स्ट्रेट करने पड़े, वो ऑटोमेटिकली इतने स्ट्रेट रहते हैं,
कौन आया है? तो ऑटोमेटिकली इतने स्ट्रेट रहते हैं कि मैं क्या बोलूँ आपसे। somebody's there। सो ये वाला मेथड हम लोग आज ट्राई करेंगे। बोझों को मैंने खाना दे दिया है क्योंकि शाम को वो खा लेता है, मतलब मैंने उसे 7:30-8 बजे के, अभी 8 बज रहे हैं, मैं 7:30-8 बजे, बोझो कहाँ जा रहे हो? तो मैंने इसे 7:30-8 बजे तक के बीच में से खाना दे देती हूँ क्योंकि ये सोता बहुत है। अभी फिर सो जाएगा, कम से कम इस टाइम पे इसका थोड़ा वर्कआउट हो जाता है, मतलब घूमता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है, तो उसका खाना हजम हो जाता है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। और आज मैंने इसे एक अंडा दिया था, एक अंडा उसमें पेडिग्री मिक्स करके, क्योंकि डॉक्टर से हमने पूछा, डॉक्टर ने बोला था कि अभी ठंड हो रही है तो हम इसे अंडा दे सकते हैं। और एक अंडा, डॉक्टर ने तो बोला 2-3 दे दो, पर मेरा मन नहीं माना और मैंने एक अंडा उबाल के दिया क्योंकि ठंड की अंदर से थोड़ा गर्म रहे। बाहर जाना है। सो अभी हम लोग वो वाला मेथड ट्राई करेंगे। मेरे बाल अभी सूख रहे हैं, एक बार ये थोड़े से सेमी ड्राई हो जाएं, उसके बाद हम लोग करते हैं कर्ल यूजिंग स्ट्रॉ। इतना सेक्शन ऑफ बाल लूँगी और मेरे बाल गीले हैं अभी, सो विल स्टार्ट रैपिंग इट यहाँ से। मैं कैसी लग रही हूँ बाल ये होने के बाद? मैंने यहाँ तक बाल इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रॉ ट्यूटोरियल देखेंगे, जो यहाँ तक बाल होते हैं वो पूरे ऐसे इतने बड़े हो, इतने मोटे फैल जाते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे डेली व्लॉग करने हैं और मुझे ऐसा नहीं दिखना था। तो मैंने सिर्फ नीचे से करे हैं और ये भी मैंने फुल नाइट नहीं करे। मैं इसे 4-5 घंटे में खोल दूँगी क्योंकि मुझे अभी रात के आई थिंक 3-4 बजे तक मुझे 4-5 वीडियो शूट करनी है चैनल के लिए। और खाना मैंने काफ़ी लेट ही खाए थे सैंडविच, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। अपने हस्बैंड के लिए छोटा मोटा कुछ बनाती हूँ, जैसे पोहा सॉर्ट ऑफ कुछ। और मैं अपने लिए वो डिटॉक्स टी है जिसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ, वो मैं रात में पीऊँगी। सो येस, सो गाइस आई डोंट नो कि ये ब्लॉग मैं कितना कंटिन्यू रख पाऊँगी। आज का ब्लॉग बहुत ही एवे ही था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, कुछ खाना और कुछ बातें, कुछ मैं कुछ आप, यही सब बस ये कर्ल अच्छे से आ जाएं। और बाल मेरे अभी भी गीले हैं, मैंने पिन लगाई क्योंकि पूरे बाल यहाँ पे आ रहे हैं सीरियसली। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में और बताती हूँ कि मैं अभी कर क्या रही हूँ। मेरे को अभी एक मेकअप ट्यूटोरियल, एक DIY मैं सबसे पहले शूट करूँगी क्योंकि उसके बाद फिर मैं मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी। फिर मैं 2 रिव्यू करने वाली हूँ, एक यूसेस करने वाली हूँ, एक हेयर। आई डोंट नो, मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं वीडियो के जो कि मुझे शेड्यूल करने पड़ेंगे हिसाब से। और मैं सोच रही थी कि मैं अपनी वीडियो की क्वांटिटी और बढ़ा दूँ। सीरियसली डेली ब्लॉग्स के साथ और सारी वीडियोस, TTS के अलावा और सारी वीडियोस। यस हाँ, आपने सही सुना। और डेली ब्लॉग संडे भी आएगा। मैंने संडे छुट्टी ली थी बट इस बार मैं संडे छुट्टी नहीं ले रही हूँ, तो इस बार संडे भी आएगा क्योंकि मैं आप लोगों को न्यू ईयर विश करने आने वाली हूँ। और बोनी, हाँ अब बोझों को बहुत सर्दी हो रही है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा मुझे। बाबू को बहुत सर्दी हो रही है। डॉक्टर के पास मैं इसलिए नहीं लेके जाती क्योंकि डॉक्टर से इंजेक्शन लगाता है सीधा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठंड में इंजेक्शन जब लगता है उसके बाद चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे को अभी एक वाटर, ओह आजा। और हाँ, मेरे साथ एक और दिक्कत हो गई है। आई थिंक 2 साल पहले, ये बात मैंने आपको बताई है नहीं बताई है, 2 साल पहले मैं सीढ़ी से गिरी थी। आई थिंक कम से कम 10 सीढ़ी से मैं नीचे गिरी थी और मेरे घुटने पे लगी थी। उसके बाद घुटने का जैसे एक्सरे वगैरह हुआ तो कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। और उनने सिर्फ मुझे एक बेल्ट दी थी बांधने के लिए, जो इस पर बांधते नी कैप सॉर्ट ऑफ दैट। तो मैंने उसे 1-1.5 महीने बांधा, तब दर्द चला गया। अब मुझे हमेशा ठंड में नीज़ में दर्द रहता है। और मैंने इसी बीच में 2-3 बार फिर एक्सरे कराया, कोई दिक्कत है
पता नहीं दर्द ही नहीं जाता है मेरी नीज़ में, कभी भी दर्द शुरू हो जाता है मुझे। सीढ़ी चढ़ने में, सीढ़ी उतरने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे को लगता है कि 25 साल में मैं 60 साल की हो गई हूँ सीरियसली। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैंने सब कुछ देख लिया, एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ भी नहीं है। बट मुझे उस 2 साल की चोट के कारण नीज़ में दर्द रहता है और ठंड में मेरा दर्द बढ़ जाता है। और एक नी में लगी थी, अब मेरी दोनों नी में पेन है। कुछ आपको पता हो कि मैं क्या कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने बाम लगा लिया, सब कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। डॉक्टर को दिखा लिया, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। ठंड में दर्द, मुझे कैल्शियम की कमी है, आई डोंट नो। तो आप मुझे नीचे लिख के बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसकी थोड़ा आइडिया मिल जाए तो मैं उसके हिसाब से काम करूँ। तो मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। नाउ आई शुड कीप दिस ब्लॉग ऑन एडिटिंग बिकॉज मुझे एडिटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 बज गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं अभी तक, पता नहीं कितने बजे आएंगे। आज वो 10:30 बजे के बाद बोल रहे थे, क्योंकि उनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। और मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे शायद ये चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। देखती हूँ, मैं इस ब्लॉग को एडिटिंग पे लगा रही हूँ अदरवाइज़। और ये ब्लॉग बहुत ही छोटा है गाइस, आज बात करने के लिए कुछ था भी नहीं और थोड़ा मूड भी अजीब टाइप का था, अजीब टाइप का। सो मैं अभी थोड़ा ब्लॉग लगाती हूँ। मैं कितनी अजीब टाइप की लग रही हूँ, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एकदम से मोटी हो गई हूँ। सो मैं इस ब्लॉग को एडिट पे लगा के आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ डिटॉक्स टी बनाने अपने लिए, क्योंकि मेरा डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं डिटॉक्स टी पीऊँगी और मैं सोने वाली हूँ नहीं। और इनकेस अगर मुझे भूख लगेगी तब दलिया बना लेंगे। और दलिया ख़त्म हो रहा था, कल नाश्ते में क्या बनेगा? शिट, आई थिंक मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहिए इससे पहले वो आ जाए। लेट मी कॉल हिम। सो जस्ट कॉल हिम। अच्छा है, मुझे याद आ गया दलिया के नाम से, अदरवाइज़ कल मेरे को दलिया देने में दिक्कत होती। दलिया एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, वेट के हिसाब से भी और आपके लिए नाश्ते के हिसाब से बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। आप दलिया ले लीजिए, उसके साथ 5 बादाम ले लीजिए। टोस्ट है तो वो कर सकते हैं। आज मेरा जो ब्रेड वाला आता है उसने हमें मैदे की ब्रेड दी, आज उसके पास वीट की ब्रेड नहीं थी, तो आज मैदे की ब्रेड से काम चलाना पड़ा। पर उसकी ब्रेड आज मेरे लिए 2 टाइम काम आ गई है। सो अभी वीडियो एडिटिंग पे लगा दी है, लास्ट पार्ट भी ये वाला एडिटिंग पे लगाऊंगी। मेरे को एक बात कहनी थी, मैं बहुत सारे कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं डेली व्लॉग कर रही हूँ और फिर मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती, एडिट करनी पड़ती, रात में बैठ के इसे एडिट करना पड़ता है। क्योंकि डेली व्लॉग क्या होता है, जैसे मैंने आज शूट किया है, आज है थर्सडे और थर्सडे का व्लॉग जाएगा फ्राइडे को सुबह, तो मुझे रात को इसे एडिट करना पड़ेगा। और फिर मुझे अपनी जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं चैनल की वो भी करनी पड़ती है, और खाना भी बनाना पड़ता है, और थोड़ा घर भी देखना पड़ता है, बोझों को भी देखना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो बीच बीच में बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ और कुछ कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाती। तो प्लीज़ मैं आके उससे कभी ना कभी, अभी ही मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, वैसे थोड़ी सी देर में या थोड़ा आप पेशेंस रखिए, मैं रिप्लाई पक्का करूँगी। जैसे मेरे पास एक ईमेल आईडी में भी एक मेल पड़ा हुआ है, मुझे उसमें कुछ लिंक भेजने हैं। तिशा आई थिंक मेरा नाम मेरे को इतना याद है, रामचंदानी ऐसे करके कुछ है। तिशा प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे को एकदम एग्जैक्ट नेम नहीं याद है, तो मैं उसको भी रिप्लाई करूँगी। बट मुझे उसमें कुछ लिंक्स डालनी है जो मैं फ़ोन से नहीं डाल पा रही हूँ, तो मुझे उसे प्रॉपरली लैपटॉप में बैठ के उसे रिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ लिंक्स भेजनी है जिसके थ्रू आप जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो पूरी हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, जैसे मेरे टाइम मिलेगा मैं वैसे ही आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करूँगी। मुझे अभी डेली ब्लॉगिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है टाइम, और डेली ब्लॉगिंग मैं कंटिन्यू ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये सब मुझे कहना था। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सबको रिप्लाई करना चाहती हूँ। आप सब मेरे जिगर के टुकड़े हो, वाह, आप सब मेरे जिगर के टुकड़े हो। तो हाँ, अब मैं रात में इन्हें खोलूँगी वीडियो शूटिंग करने से पहले और देखूँगी, क्योंकि मैं इन सब के साथ तो नहीं सो सकती। क्या भरोसा कोई मेरे गले के अंदर घुस जाए और मुझे चोट लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। रात को मेरा मर्डर कर दे इनमें से कोई स्ट्रॉ। अगर मैं ये ऊपर करती तो शायद मैं सो सकती थी, बट ये बहुत डेंजरस है मेरे लिए, कहीं पे भी लग सकता है मुझे, लाइक सो। हाँ, तो ये बहुत डेंजरस है, तो मैं इसे खोल के ही सोऊंगी। और मुझे अब इरिटेट करने लगे हैं। नॉट अ वेरी गुड मेथड, बट अगर आप दिन में 4-5 घंटे के लिए करके रखना चाहते तो बहुत अच्छा मेथड है। अदरवाइज़ अब चुभ रहा है मुझे, क्योंकि मेरे बाल आसानी से होते नहीं हैं और मैं अपने कलर हेयर्स पे ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ।
और मैं सीधे बालों से भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, स्ट्रेट हेयर से भी। सो दैट्स इट। सो गाइस, अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पे एक अच्छे से नोट पे। मैं आपसे मिलती हूँ सैटरडे को 11 बजे डेली व्लॉग्स में। संडे को ही मिलूँगी मैं इस बार न्यू ईयर विश करने के लिए। आई थिंक सैटरडे को सब लोग वैसे जाएंगे अपनी न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने, और हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। हम लोग घर में बैठ के घर के ही खाना हम लोग घर में ही बैठ के घर ही का खाना खाएंगे, क्योंकि हम बाहर का खाना भी नहीं खा सकते। मैं कैसी लग रही हूँ अभी, सीरियसली। So I'm saying bye to all of you and follow me on all my social media links। एक बार फिर याद दिला देती हूँ, गिव अवे चालू है चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वीडियो की अपनी गिव अवे की वीडियो की लिंक को डालूँगी। लिंक ऐसे आएगा, उसे क्लिक करके आप जा सकते हैं और मेरी गिव अवे में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइब करने का बटन आएगा, जहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।